पशु जल पीने आया है, इसी समय में शिकार कर लेता। मेरे माता पिता, मेरे माता पिता, ये क्या हो गया? नहीं माँ, मेरे माता पिता, मैं बड़ा वाला हूँ, मैं तुमको जल नहीं पिला सकता। ये सतवेदी बाण आज मेरे लग चुका है। मेरे माता पिता, नहीं, ये तो किसी मनुष्य के रोने की आवाज है। पिता, कर दिया घायल मुझे, और आए किसके तीर ने अंतिम समय मिलने न दिया। तो हाय मेरी तकदीर ने कर दिया जफनी जिगर, किस दुष्ट के प्यार ने अंतिम समय मिलने न दिया। तो छोड़ दिया मझधार में। मेरे माता पिता, हो लगते तीर गिरा धरनी पे, खून घाट से
में क्यों नहीं आता है? हे मेरे माता पिताओ, मैं आपकी ये ज्योति प्राप्त नहीं कर सका क्योंकि मैं बड़ा अभागा हूँ। हे मेरे माता पिता, मुझे बड़ा लगता है कि मेरा बाण किसी मनुष्य में जाके लगा है। देखता हूँ भैया कौन है। ये बाण तुम्हें लगा है, ये बाण मेरा है। आप कौन हैं? मैं महाराज दशरथ हूँ। क्या दशरथ महाराज? हे महाराज, पहले तो मैं आपके लिए प्रणाम करता हूँ। हे महाराज, और तीर मारा सीने में तू पहचान जा। हे तीर मारा सीने में तू पहचान जा। मामा जरा देख मैं हूँ तेरा बन जा। तीर मारा सीने में पहचान जा। तीर मारा सीने में पहचान जा। मामा जरा देख मैं हूँ तेरा भांजा। तीर मारा सीने में पहचान जा। तीर मारा सीने में पहचान जा। मामा जरा देख मैं हूँ तेरा बन जा। तीर मारा सीने में पहचान जा। मामा जरा देख मैं हूँ तेरा भांजा। ले जा तू लौटा तू सरजू की दार में। माता पिता बैठे होंगे मेरे इंतजार में। माता पिता बैठे होंगे मेरे इंतजार में। माता पिता बैठे होंगे मेरे इंतजार। भूले जा रे ले जाए सारे जान जा। मामा जरा देख मैं हूँ तेरा बन जा। तीर मारा सीने में पहचान जा। तीर मारा सीने में पहचान जा। मामा जरा देख मैं हूँ तेरा बन जा। तीर मारा सीने में पहचान जा। मामा जरा देख मैं हूँ तेरा बन जा। हे महाराज दशरथ, आज मैं अपने माता पिता को जल नहीं पिला सका, इसलिए मैं बड़ा अभागा हूँ। और महाराज, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। राजा तुम राजा दशरथ हो गया धन दर्शन कर में। राजा तुम राजा दशरथ हो गया धन्य दर्शन कर में। राजा तुम राजा दशरथ हो गया धन दर्शन कर में। ये सरिये नरिये जीवन है परलोकी जा रहा मर कर में। ये तन सर ये मेरे जीवन है परलोक जा रहा मर कर में। ये सरिये नरिये जीवन है परलोकी जा रहा मर कर में। राजन शिकार के बदले में। राजन शिकार के बदले में। राजन शिकार के बदले में हो गया अगर ये शिकार मेरा। हो गया
सरजू तक आज अनुमरा माँ और बाप की सेवा में। सरियों तक आकर आन मरा माँ और बाप की सेवा में। सरजू तक आज अनुमरा माँ और बाप की सेवा में। और महाराज अन्य बूढ़े की देखभाल, अन्य बूढ़े की देखभाल, अन्य बूढ़े की देखभाल अपने कांधे पर लेना तुम, अपने कांधे पर लेना तुम। अपने कांधे पर लेना तुम। इस लोटे में पानी भर कर उनको ही जाए पिलाना तुम। इस लोटे में तुम जल भर कर जा कर के उन्हें पिलाना तुम। हे महाराज, अब मुझसे बोला नहीं जाता है क्योंकि श्रवण मेरे प्राण अब मेरे कंठ पे आ चुके हैं। ये मेरे माता पिता हो, मैं आज आपकी कुछ सेवा नहीं कर सका। हे महाराज, मेरे माता पिता प्यास से बहुत व्याकुल हैं और जब तक मेरे माता पिता पानी नहीं पी ले तब तक आप मेरे मरने की सूचना मेरे माता पिता को मत देना, क्योंकि मेरे माता पिता प्यास के बगैर तड़प तड़प के मर जाएंगे। अब मुझसे बोला नहीं जाता। हे मेरे माता पिता, हे मेरे माता पिता, टूट गई है माला मोती बिखर चले। हे विधाता, मेरे हाथों द्वारा ये कैसा पाप हो गया। एक माता पिता के भक्त पुत्र का मेरे हाथों से वध हो गया। हे विधाता, ज्ञानावती, मुझे क्षमा कर दे। देवी ज्ञानावती, हमारी श्रवण कुमार बेटे पानी लेने के लिए गए, लेकिन काफी समय हो गया अभी तक वापिस नहीं आए। आज हमारा श्रवण कहाँ चला गया? टूट गई है माला मोती बिखर चले। सोलन रह कर साथ जाने किधर चले। कौन कौन बेटा? श्रवण कुमार, बेटी श्रवण कुमार, बहुत समय लगा लिया, कहाँ रह गए? है तुम घबरा, क्या हाथ कांप रहे तुम्हारे? क्या घबरा गए? कोई आपत्ति आई क्या? बेटा श्रवण कुमार, बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? बोलो बेटा श्रवण कुमार। हे विधाता, आवाज ये बोल क्यों नहीं है? बेटा श्रवण कुमार, क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी आवाज कैसे नहीं निकल रही है? क्या जी घबरा रहा है या तुम्हें किसी आपत्ति ने घेरा है? बेटा श्रवण कुमार, बोलो। हे परमात्मा, कैसे कहूं कि मैं उनका बेटा श्रवण नहीं हूं? कैसे कहूं कि मैं दशरथ हूं, उनके बेटे का हत्यारा दशरथ हूं? हे परमात्मा, आज मेरे हाथों से इतना बड़ा अनर्थ हो गया। किस मुख से कहूं कि मैं तुम्हारे पुत्र का हत्यारा हूं? जो जल लेकर के आया वो हत्यारा दशरथ है, दशरथ है। ऐसे तो ग्रहण कर लो। बोलो, अरे बोलो बेटा श्रवण कुमार, बोलते क्यों नहीं हो? क्या हो गया तुम्हें? श्रवण नहीं है ये। कौन कौन बोल रहे हो? आप जल ग्रहण करो, आपको बड़ी तेज प्यास लग रही है ना। बताओ कौन हो? हमें जला करके देने वाले तुम कौन हो?
बोलते क्यों नहीं हो? हमारा बेटा श्रवण कुमार कहाँ है? बता दूंगा, पहले आप जल ग्रहण तो कर लो। जल देने वाली, हम तभी जल ग्रहण करेंगे, तब पहले हमारी पुत्र का पता बताओ। हमारा पुत्र कहाँ है? तुम जल लेकर के क्यों आए हो? कौन हो तुम? अपना पता बताओ, कौन हो? मैं अवधपुरी नरेश महाराज दशरथ हूँ। आप जल ग्रहण कर लें। अयोध्या नरेश, तुम जल लेकर के आए हो? हमारा बेटा श्रवण कुमार कहाँ है? कैसे बताओ, ये महाराज, तुम जल्दी बोलो। आप पहले जल ग्रहण कर ले, उसके हम बाद ग्रहण जब ही करेंगे जब हमारे पुत्र का पता बताओ। कहाँ है हमारा पुत्र? क्या बतलाऊं? ऐसा पुत्र हमें संसार में दूसरा मिलने वाला नहीं है। मैं हमारा सरजू के प्राण प्यारा किनारे पुत्र बैठा है। हुआ था, शिकार की बाट निहार रहा था। जैसे ही श्रवण ने जल में अपना कमंडल बोरा, मैंने समझा कि कोई बनेला जीव आ गया। मैंने अपना बाण छोड़ दिया, वो श्रवण के लग गया और श्रवण समाप्त हो गया। दशरथ, तू हमें जल लेकर के आया है, तू हमें क्या जल पिलाएगा? संसार में तो एक बेटा ही मरने में और जीने में जल पिलाता है। तू हमें जल क्या पिलाएगा? तूने तो हमें पहले ही मार डाला, हमारे पुत्र को मार डाला। हम तेरे हाथ का जल नहीं पिएंगे। मत दे, तू क्या हमें जल पिला सकता है? मरने में और जीने में तो पुत्र ही जल पिला सकता है। दशरथ, अब हम निर्जल ही अपने प्राणों को त्यागेंगे। जिस समय हमारा पुत्र नहीं है, हमारे ऊपर रोने वाला कोई नहीं, तो हम भी अपने प्राणों को रख करके क्या करेंगे? जहाँ पर हमारा पुत्र श्रवण कुमार गया है, वहीं पर हम भी पहुंचते हैं, हम भी अपने प्राणों को त्यागते हैं। लेकिन श्रवण कुमार, पुत्र हमारा नहीं रहा दुनिया में, तो हम भी अपने प्राणों को त्याग रहे। दशरथ, ले ले, मैं तुझे श्राप देता हूँ। क्या जिस तरह से मैं अपनी चौथी अवस्था में अपने प्राणों के लिए छोड़ रहा हूँ पुत्र के वियोग में, उसी तरह से तू भी चौथी अवस्था में अपने पुत्र के वियोग में प्राण छोड़ेगा। बेटा श्रवण कुमार, बेटा श्रवण कुमार। न माथे, आप जल ग्रहण कर लो। अरे अधर्मी, तू हमको जल पिलाने के लिए आया है। अरे हत्यारे, तू हमें जल पिलाने के लिए आया है। तू हमें क्या जल पिलाएगा दशरथ? परंतु ला ला, जल का पात्र मेरे हाथ में दे। दशरथ, जल तेरे हाथों का मैं नहीं पीऊंगी। जिस प्रकार से आज पुत्र के वियोग में मेरे स्वामी ने अपने प्राणों का त्याग किया है, उसी प्रकार से समय आने पर तेरे 4 पुत्र होंगे, परंतु अंत समय पर तुझे कोई दाह संस्कार करने वाला